सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। किसी सूबे में चुनाव हो और तनाव ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सियासत की बिसात अक्सर विवादों के रेड कारपेट पर ही बिछाई जाती है। इसी बिनय पर सियासी गुणागणित भी साधी जाती है और इसीलिए दिल्ली की सर्द आबोहवा में इस वक्त ऐसी सियासी तपिश है जिसमें शब्द वेदी बाढ़ की बौछार के बीच अब मर्यादा अमर्यादा प्रतिशोध के तराजू पर तौली जा रही है, जिसके केंद्र में एक तरफ बीजेपी नेता रमेश विधूड़ी हैं, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी, जिन्हें लेकर रमेश विधूड़ी ने विवादित बयान दिया है। क्या है ये विवाद और क्यों विधूड़ी के बयान पर कांग्रेस बीजेपी पर महिला सम्मान का सवाल उठा रही है, आइए बताते हैं। बीजेपी नेता रमेश विधूड़ी अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं। विधूड़ी के बयान संसद के पटल पर जो आए थे वो तो आपको याद ही होंगे। नहीं याद हैं तो हम आपको आगे उनके बयान सुनाएंगे। पहले सुनिए उन्होंने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को क्या कुछ कहा है और उनके इस बयान के बाद कांग्रेस किस कदर बीजेपी पर हमलावर है। कुल मिलाकर विवाद गरमाया हुआ है। सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दी है, संगम बिहार की सड़कें बना दी है, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। किसी महिला के गाल से सड़क की तुलना सियासी पटल पर पहली बार नहीं देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को लेकर विवादित बयान दिया था, तो अब रमेश विधूड़ी ने भी हूबहू वही बयान प्रियंका गांधी को लेकर दिया है। विधूड़ी का यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और अब इस बयान के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से मानसिकता और महिला सम्मान की दुहाई दी जा रही है। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश विधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। चुनावी सरगर्मियों के बीच सियासी गलियारों में विवादों के बीज अपने आप अंकुरित हो जाते हैं। हालांकि सियासतदानों की तरफ से हर बार विवादों का जवाब किसी पुराने विवाद को याद दिलाकर दिया जाता है। रमेश विधूड़ी की तरफ से भी वही किया जा रहा है। अपने इस बयान को लेकर विधूड़ी का कहना है कि देश की प्रतिष्ठित अभिनेत्री हेमा मालिनी को लेकर लालू प्रसाद यादव ने एक समय पर विवादित बयान दिया था। उन्हीं लालू यादव के साथ कांग्रेस पार्टी गलबैया किए घूम रही है। जहां तक बात महिला सम्मान का है तो हेमा मालिनी भी एक महिला ही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कभी इन बयानों का विरोध नहीं किया गया। विधूड़ी के इन बयानों के बाद दिल्ली की ठिठुरन भरी आबोहवा में सियासी तापमान बढ़ गया है। बात करें रमेश विधूड़ी की तो बीजेपी ने उन्हें दिल्ली की कालकाजी सीट से विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा है। उनके सामने आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी ताल ठोक रहे हैं। हालांकि चुनावी नतीजे जो भी हों, लेकिन दिल्ली की सियासत में विवादों का विस्तार शुरू हो गया है। बात विवाद की है तो रमेश विधूड़ी का विवादों से गहरा नाता है। इससे पहले भी भरे सदन में एक सांसद को लेकर विधूड़ी ने जो कुछ कहा था उसे लेकर भी देश भर में बवाल खड़ा हो गया था। आप भी सुनिए उस वक्त रमेश विधूड़ी की तरफ से दिए गए बयान को। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी दिल्ली में बह रही सियासी विवादों की बयार का अंत में फायदा किसको होगा, ये तो तभी साफ हो पाएगा जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन एक बात तो तय है, जैसे जैसे चुनाव और करीब आता जाएगा, सियासतदानों के बयानों की धार विस्तार लेती जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।